आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज। मानस जायसवाल मौजूद हैं हमारे साथ अभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए। लेते हैं कुछ सवाल, पहले सोशल प्लेटफॉर्म से पिक कर लेते हैं। मनल का एक सवाल है, पारादीप फॉस्फेट पर 42 रुपए की खरीदारी है। वरुण बेवरेजेस 555 की खरीदारी है, एवरेज भी कर सकते हैं, क्या करें मानस? तो देखिए, पारादीप में बने रहना चाहिए। यहाँ पर स्टॉक करेक्ट जरूर हुआ है, बट लोअर लेवल पे अगर आप देखें तो 150 से 145 इस रेंज में सपोर्ट बहुत लगता है। लॉन्ग टर्म चार्ट ठीक लगते हैं, तो आई थिंक 134 के स्टॉप लॉस से यहाँ पर बने रहना चाहिए। वीबीएल की जहां तक बात है, देखिए वीबीएल का ट्रेंड अभी भी नेगेटिव लगता है। स्टॉक हाई लेवल पे 20 मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन नहीं हो पा रहा है, तो अभी के लिए पोजीशन में स्टॉप लॉस लगाइए 444 का। हालांकि कभी भी बाउंस बैक मिले तो वहां पर निकलने की कोशिश करनी है और फ्रेश खरीदारी केवल और केवल 525 रुपए के ऊपर करनी है। ओके, किशोर ने एक सवाल भेजा है मानस, और ये सवाल है इनका इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड पर और जिंदल 100 पर। इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड में 239 की बाइंग है, शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव है। जिंदल 100 में 253 की बाइंग है। जानना चाहते हैं होल्ड करें या लॉसेस को बुक कर लें या किसी और स्टॉक में स्विच कर लें? लेवल्स मेंशन कर देती हूँ। इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड एट 239, जिंदल 100 एट 253। तो देखिए, इंजीनियर्स इंडिया में बने रहना चाहिए। अगर शॉर्ट टर्म के लिए लिया है तो आपको 233 का स्टॉप लॉस लगा के पोजीशन को होल्ड करना है। पैटर्न पॉजिटिव लगता है और स्टॉक 245 के ऊपर निकलेगा तो आई थिंक 260 रुपए तक के टारगेट दिखा सकता है स्टॉक। जिंदल 100 में भी बने रह सकते हैं, हालांकि यहाँ पर बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ नहीं है। स्टॉक 220 मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है, बट शॉर्ट टर्म के हिसाब से 234 रुपए के स्टॉप लॉस से यहाँ पर बने रह सकते हैं। 245 रुपए के ऊपर निकलेगा तो 255 260 के प्राइस स्टॉक दिखा सकता है। ओके, एक सवाल हमें भेजे हैं वरुण। इनका सवाल टाटा मोटर्स पर है, 454 की बाइंग है, 2 से 3 साल का नजरिया है। देखिए, 2 से 3 साल के लिए अभी भी टाटा मोटर्स पे कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है। स्टॉक अभी भी 200 मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है। अगर आप होल्ड करना ही चाहते हैं तो 600 के स्टॉप लॉस से पोजीशन को होल्ड करिए, क्योंकि मेरा भी समझना है कि बहुत ज्यादा गिरावट नहीं देखने को मिलेगी, लेकिन अभी तक रिवर्सल नहीं देखने को मिला है। और रिवर्सल के लिए 750 रुपए के लेवल को ब्रेक करना जरूरी है। उसके ऊपर निकल जाएगा तब तो आपको 900 रुपए की रैली देखने को मिल जाएगी, बट अभी के लिए 600 के स्टॉप लॉस से लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक को होल्ड किया जा सकता है। ओके, अनुपम ने एक सवाल भेजा है हीरो मोटोकॉर्प पर, 100 शेयर्स हैं, 4050 की खरीदारी है। तो देखिए, हीरो मोटोकॉर्प में बने रह सकते हैं। स्टॉप लॉस आपको लगाना है करीब 4100 के नीचे, वहां पर स्टॉप लॉस लगा के पोजीशन को होल्ड करिए। अभी के लिए कंसोलिडेशन दिख रहा है और अगर 4500 रुपए के ऊपर निकलेगा तो शायद आपको 5000 तक की रैली भी दिखा देगा। ओके, एक सवाल लेते हैं, और ये सवाल हमें भेजा है सुरेश ने। सवाल इनका है सुमितोमो केमिकल पर, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, 490 की बाइंग है, क्या करें? तो देखिए, 490 की बाइंग है तो सुमितो में बने रह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर चार्ट ठीक लगते हैं। हालांकि बहुत लॉन्ग टर्म के हिसाब से देखें तो कंसोलिडेशन है, बट अगर 2 से 3 मंथ के हिसाब से देखें तो आई थिंक 480 के स्टॉप लॉस से यहाँ पर बने रह सकते हैं। ऊपर की तरफ 580 और 600 इस रेंज को स्टॉक टच कर सकता है एक बार। ओके, चलिए, तो ये राय रही आपके लिए सुमितोमो केमिकल पर। 529 पर ये स्टॉक हुआ बंद। कुछ और क्वेरीज पिक करते हैं। एसएमएस के थ्रू भी कई सवाल हमें मिले हैं। गौरव ने एक सवाल भेजा है एसएमएस के थ्रू, भेल पर 3200 शेयर्स हैं, 243 की बाइंग है मानस। तो देखिए, बने रहिए यहाँ पर 234 के स्टॉप लॉस से लॉन्ग टर्म के हिसाब से बने रहिए। 320 रुपए तक के टारगेट्स पॉसिबल है। ओके, चलिए, तो होल्ड करने की सलाह है, बने रहें इस पोजीशन में। अब बात कर लेते हैं मानस से कि उनकी तरफ से क्लोजिंग कमेंट क्या रहेंगे, क्योंकि मानस काफ़ी सारे स्टॉक्स पे चर्चा की और सवाल अब शामिल नहीं कर रहे हैं, लेकिन आपकी तरफ से क्लोजिंग कमेंट्स क्या रहेंगे? तो देखिए, पहले तो वो अदानी विल्मर पे क्वेश्चन रह गया था। तो अदानी विल्मर का जो पैटर्न है वो बहुत पॉजिटिव नहीं लगता है। कभी भी कोई उछाल मिले तो वहां पर निकलने की कोशिश करिए और 290 रुपए के ऊपर ही अदानी विल्मर में खरीदारी करनी चाहिए। डिस्क्लोजर में ये है कि जिन स्टॉक्स के बारे में बात हुई, किसी भी स्टॉक में मेरा पर्सनल पोजीशन नहीं है, बट इनमें से कुछ स्टॉक हम लोग क्लाइंट को रिकमेंड करते रहते हैं, तो उनके पास उन स्टॉक्स में पोजीशन जरूर हो सकती है। ओके, चलिए, तो ये रही सलाह आपके लिए। शुक्रिया मानस, आने के लिए शो में सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए। इसी के साथ इस शो में तो इतना ही। ब्रेकफास्ट बाद भी खबरें जारी है सीएनबीसी आवाज पर। नमस्कार।